गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आए सोमनाथ में कल रात को ही पहुंच गए थे। इस 1:30 बज गए हो गए, 1:30-2 के आसपास में हम पहुंच गए सोमनाथ में। तो यहाँ पे गाड़ी लगा के ऐसे वेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में एक आदमी को उठाया और उसको बोला कि भाई साहब हमारे साथ में लेडीज वगैरह है तो प्लीज हमको थोड़ा वेटिंग रूम या कुछ तो भी प्रोवाइड करो। तो कल रात को ही हमको 3 बजे वेटिंग रूम था तो प्रोवाइड कर दिया। हमने गाड़ी लगा के वैसी वेटिंग रूम में चले गए, थोड़ा सा सो गए तो हमारी नींद वगैरह थोड़ी कंप्लीट हो गई। तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। तो जैसे चाय पीते लेते और उसके बाद में अपने को जो रूम मिलने वाला है वो मिलेगा 9:30 के आसपास। तो अभी बजे है सवेरे के 6:42। आपको उल्टा दिख रहा होता है, 6:42 को अपने को मिल जाएगा। तो पहले जाते हैं अपन गाड़ी के पास और अपन लेते हैं छाता और उसके बाद में जाते हैं चाय पीने। मॉर्निंग चाय पीने के लिए मैं डाइनिंग हॉल में आया था और ये देखो, और यहाँ पे है चाय मिल जाती है। चाय 10 रुपए की है। वहाँ पे खाने का आज का लिखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। और यहाँ पे अपने को नाश्ता भी मिल जाएगा और उसके बाद में अपने को खाना भी मिल जाएगा और रात का भी खाना मिल जाएगा। तो आज की तारीख कितना है? 16 है। तो आज का जो सोमवार है, अनलिमिटेड थाली 90 रुपए, रोटी, आलू की सब्जी, मिक्स सब्जी, छोली सब्जी, भुजिया, दाल चावल, सलाद। 11:30 बजे शुरू होगा। 90 रुपये। बच्चों का कूपन अलग से 60 रुपए। 12 साल से कम, 12 साल से कम। स्वीट में मोहन थाल और सुबह का नाश्ता फिक्स, पूरी भाजी, पोहा। सुबह 6:30 से चाय मिलेगी, 8 AM टू 10 तक। तो यहाँ पे अपने को खाना मिल जाता है माइटवेयर डाइनिंग हॉल। और ये देखो, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है और यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है बहुत सारी। और मैंने चाय ऑलरेडी पी चुका हूँ और यहाँ पे अपने को करना है पेमेंट और खाते हैं तो अपने को रूम है अलॉट होने वाला है और उन्होंने मुझे लिख के दिया ये चिट्ठी। और ये चिट्ठी लेके मुझे ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा और मुझे और वापसी यही आना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। हेलो गाइज, मैं सोमनाथ टेम्पल के लिए आया था। जैसे आप यहाँ से इंटर होते हो, यहाँ पे है एंट्री पे। आपको चप्पल या जूता जो भी कोई पर्स लाया हुआ है वो यहाँ इस काउंटर पे आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे ही आप आगे जाते हो तो आपका चेकिंग होता है। आपको मोबाइल नहीं लेके जाना और इलेक्ट्रिक डिवाइस कोई भी नहीं लेके जाना है। और ये देखो मंदिर, ये देखो मंदिर यहाँ पे है, लेकिन मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। इसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन बाहर आने के बाद आप वीडियो मीन्स कैमरा लेके आप यहाँ पे फोटो निकाल सकते हैं। ये देखो, आज तो बहुत ही सारी बारिश है तो भीड़ भी बहुत कम है। आज है सोमवार तो इस वजह से भीड़ बहुत कम है। और ये देखो बाहर का जो नज़ारा अपने को दिख रहा है, तो इतनी इतनी कुछ भीड़ नहीं है आज। बहुत सारे लोग आज नहीं आए और कल सैटरडे और संडे यहाँ पे बहुत सारी भीड़ बन जाती है। एग्जिट होता है, जैसे ये देखो यहाँ से एग्जिट होता है और जाते हुए आपको आपका पर्स लेना है, उसके बाद में आपको आपकी चप्पल लेना है, उसके बाद में आप एग्जिट कर सकते हो इस साइड से। हमको तो बहुत पीछे मजा आ रहा है। अरे काढून देतील काही कामाचे नाही दामाचे नाही। हमने किया है ऑटो, अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। ये देखो रिया के साथ ऑटो के पीछे बैठा है। ते बरं पकडून बस, नाही तर भटकन चाला जाते। नाही चालेल चालेल इकडे बघा। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे तब शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया था। यही वह स्थान है जहां उन्होंने पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद जब यदु वंश में आपकी कलह और विनाश हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण प्रभा क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी समय जरा नामक एक भील शिकारी ने उन्हें दूर से देखा और उनके पैर के तलवे को हिरण की आंख समझकर विष बाण चला दिया, जो श्री कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसने देखा कि उसने किसी साधारण प्राणी को नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को घायल कर दिया है।
वह अत्यंत व्यथित हुआ और क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। वो इधर उधर भटकता था शिकार के लिए। हाँ। तो यहाँ से ना जैसा भगवान का जो पैर में मणि था उनको चमक महसूस हुआ था। जैसे हिरन क्या समझ के यहाँ से बांध छोड़ा था, तो जो भरता देखा ना, मैं वहां जाके भगवान को पैर में लगाना। इनका मिनिमम 3 किलोमीटर का अंतर है। 3 किलोमीटर आता तो दो बार इतनी दूर से मारा तो वहां जाके लग गया। हाँ, ये यहाँ तो कोई जा नहीं पाता है ना, इस पर पानी भरा ही रहता है, इसलिए वहाँ 2 शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो ये आपका यहाँ का दर्शन आप वहाँ कर लो। लेकिन अभी बारिश के प्रभाव से पानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारिश के टाइम पानी बहुत ज्यादा है, तो उधर भी जाना मना करती है। समझ हो मनी कोणता होय? मनी मतलब भगवान का प्राण था मुनि। हो ते डायरेक्ट किल्ला होता ना, उद्धव वाले किल्ला होता तो और नाग मणि नहीं आते हैं, मणि नहीं देखा है आपने? आपने मणि नहीं देखा? वो ऐसा मणि भी आता है जैसे अशोक मणि है, सर पे था ना मणि। तो पाली ने उनको फैसला किया था कि जैसे आपको और मेरा झगड़ा नहीं, आप तो धर्म के दाता हो, आपने छुपके से मेरे को मारा था, आपने अधर्म नहीं किया। तो भगवान ने बोला था कि तू अधर्मी ठहर, तेरा नाश जरूर दिला, फिर भी मैंने जो अधर्म किया तो उसका पाप मैं प्रायश्चित करूंगा। तो भगवान ने उनको वरदान दे दिया था कि जैसे मैंने रामायण में तेरा वध किया, वैसा कृष्ण में तो मेरा वध कर देना, दोनों के हिस्सा बराबर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने पूरी दुनिया में लीला किया, प्राणी देना के इसलिए छोड़े थे क्योंकि जो धरा नाम का शिकारी है ना, उनका पूर्ण जन्म था पाली, तो उनके हाथों से उनका बाण करना था, इसलिए इधर आके प्राण कर रहे थे, क्योंकि वो बाण मारने वाला में जन्म करेगा। यह 5000 साल से भी पुराना स्वयंभू शिवलिंग है और 1700 साल पुरानी इसकी स्टोरी है। यहाँ पर एक शिवाजी राजा ठाकुर नाम का राजा राज्य करता था। उसके संतान में से बेटी थी वेणुबाई नाम की राजकुमारी। वो यहाँ पर दररोज पूजा सेवा करने के लिए आती थी। 1024 की बात है जब मोहम्मद गजनवी भगवान सोमनाथ का धन दौलत लूटने के लिए आया हुआ था। उसके साथ यहाँ के 2 राजकुमार मिले हुए थे। उन दोनों राजकुमारों ने ऐसा सोचा कि यहाँ के राजा की वेणुबाई नाम की राजकुमारी है, इसको ले जाकर मोहम्मद गजनवी के हाथ में दे दे तो यहाँ का राजा आसानी से हार मान लेगा और मोहम्मद गजनवी की जीत हो जाएगी। राजकुमारी प्रार्थना करती, हे प्रभु मुझे बताइए, इस शिवलिंग के आगे जो सीधा निशान है वहाँ से शिवलिंग खुल जाता है, 2 भाग हो जाता है और अंदर से आवाज आती है, राजकुमारी शिवलिंग के अंदर बैठ जाओ। राजकुमारी आसन लगाकर इस शिवलिंग के अंदर बैठ जाती। राजकुमारी के बाल है जो चोटी बहनी, वो भूल से शिवलिंग के पीछे बाहर रह जाते हैं। जो मोहम्मद गजनवी के आदमी है वो बाल पकड़ खींच के बाहर निकाल ले जाते। बाल का आकार भगवान की कृपा से पत्थर का बन जाता। जो मोहम्मद गजनवी के आदमी है उसने सोचा कि आधी इन्हें काटते फिर कहाँ जाएगी, इसलिए इस शिवलिंग के बीच आगे 4 खड्डे हैं, वहाँ पर तीक्ष्ण हथियार भाला तलवार कुवाड़ी से काटने लगे। भगवान क्रोधायमान हुए और भगवान ने बगल में छोटे छोटे छेद है वहाँ से मधमाखी टाइप के जहरीले हम आ गए त्रिवेणी संगम के लिए और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है और ये पानी जो है थोड़ा कम हो चुका है। अभी बारिश आई नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन हो गए बारिश अभी चालू हो गई। तो ये देखो साइड में दिया गया है एक गीता मंदिर है और पास में आएंगे तो यहाँ पे बलदेव मंदिर है। बलदेव जी की गुफा में चलो। बलदेव भगवान की जय बाबा।